तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में चोर बेखौफ है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। पुलिस गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 25,000 की टोंटियां चुरा करके चोर यहां से फरार हो गए। ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार मोहता सराय के नायकों के मोहल्ले की घटना है, जहां पर गंगा शहर थाना इलाके में पुलिस की गश्त की पोल खुल करके सामने आ गई। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां पर पहुंचे थे, सीसीटीवी में कैद हुए। 25,000 के नलों की चोरी यहां पर करीब हुई है। जानकारी के अनुसार करीब 25,000 से ज्यादा के नल चोर चुरा ले गए और ये तस्वीरें इस चोर की सीसीटीवी में कैद हुई है। तो जैसे ही यहां पर ये चोर इस दुकान में घुसा नल चुराने के लिए, ये सीसीटीवी में कैद हुआ, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किरोड़ी समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उप जिला कलेक्टर संजय गौर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के जरिए पत्र भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सुरक्षा देने की मांग की गई है। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल के समर्थकों ने चेतावनी दी है कि यदि सांसद की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांग है कि उसको तुरंत रूप से गिरफ्तार करे और राज्य सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को तुरंत सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए, क्योंकि हमने कई बार पहले भी सुरक्षा के लिए मांग की थी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब की बार अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा सरकार को, इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देना है। दीनहीन गरीब के मसीहा राजस्थान के जननायक किरोड़ीलाल मीणा को कादिर नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि जान से मार देंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल के समाचार लेने गए थे, वहाँ पे वेतन दे के आए थे। पूरा उसका कि तू ज़्यादा हिंदुत्ववादी करता है, तेरा काम करना पड़ेगा। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि डॉक्टर साहब को सुरक्षा मुहिम कराए, कादिर अली को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें। तो वहीं आपत्तिजनक नारे लगाकर विवादों में आए गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। विवादित नारा देने के बाद हैदराबाद फरार हो चुके गौहर के अजमेर से लेकर हैदराबाद तक के सहयोगियों को तलाशा जा रहा है और उसके मोबाइल डिटेल से भी कई राज सामने आ रहे हैं। कन्हैया की हत्या के मामले को ध्यान में रखकर भी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए भी अब इस पर शिकंजा कस सकती है। गौहर चिश्ती से पूछताछ के लिए एनआईए की ओर से पूरी की पूरी सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। जल्द ये पूछताछ हो सकती है। तो गौहर के पास आखिर कितने राज हैं, यह अहम सवाल, और पूछताछ में गौहर ने कई राज उगले हैं। गौहर के 2 और राजदार भी सामने आए हैं, जिनमें अजमेर से फरार होने में जिन्होंने मदद की उन पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। और आपको बता दें कि नासिर और अबरार नाम के ये 2 युवक हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है। 16 जून की बैठक और 17 जून के जुलूस पर फोकस होगा। बैठक में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ पुलिस की तरफ से जारी है। 14 जुलाई से पुलिस लगातार गौहर चिश्ती से पूछताछ कर रही है, तो एनआईए भी अब गौहर से पूछताछ कर सकती है। 22 जुलाई को गौहर का पुलिस रिमांड खत्म होगा। कई और लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, इसे लेकर के भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि पुलिस लगातार उसके संपर्कों को खंगाल रही है। दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा देने के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहा गौहर चिश्ती ज्यों-ज्यों रिमांड की अवधि आगे बढ़ती जा रही है, कई राज उसके हलक से बाहर निकलते आ जा रहे हैं। इस मामले में 2 और लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने गौहर चिश्ती को 28 जून को अजमेर से जयपुर तक फरार करने में सहायता दी और साथ ही साथ 28 जून से 30 जून तक गौहर चिश्ती को जयपुर में शरण देने वाले। तो इन 2 युवकों के नाम भी निकलकर सामने आए पुलिस की अब तक की पड़ताल में, जिनके बाद पुलिस जो है इन दोनों ही युवक जिनके नाम नासिर और अबरार बताए जा रहे हैं उन पर भी अपना शिकंजा कसने जा रही है। इसके अलावा पुलिस का पूरा फोकस जो है वो 16 जून की उस मीटिंग
मीटिंग पर टिका हुआ है, जहां पर गौहर चिश्ती ने एक मीटिंग की थी 17 जून को, जो मौन जुलूस निकलने वाला था उसको लेकर। तो उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या उस मीटिंग में चर्चाएं हुई थी, उन तमाम पहलुओं पर गौहर चिश्ती से लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी बातें निकल के सामने आई हैं। गौहर चिश्ती लगातार 14 जुलाई से ही, जब से उसको हैदराबाद से पुलिस ने डिटेन किया है, वो इस क्रिश्चियनगंज थाने में ही मौजूद है और यहीं पर पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और तमाम जो अनुसंधान के पहलू हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। सबके बीच में एनआईए की टीम ने भी अनऑफिशियली अजमेर में आकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है और एक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है और बहुत संभावना है कि जब 22 जुलाई को गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा होगा और पुलिस का अनुसंधान पूरा होगा, उसके बाद एनआईए जो है वो गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। तो लगातार गौहर चिश्ती जो है वो पुलिस रिमांड में कई राज उगल रहा है और इस मामले में आने वाले दिनों में और ज़्यादा गिरफ्तारियां होने की संभावना है। 2 नाम जो अभी तक निकल के सामने आए हैं, नासिर और अबरार, उनकी गिरफ्तारी होने के साथ साथ जो कुछ और लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको खंगालने के लिए पुलिस लगातार जो है गौहर चिश्ती से पूछताछ कर रही है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। तो बाड़मेर के आरजीटी थाना इलाके के जालीखेड़ा मेगा हाईवे पर देर रात को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मेगा हाईवे पर 2 ट्रेलर के आमने सामने की भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक ट्रेलर चालक के जिंदा जलने की खबर है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना देर रात को 12 बजे की है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने शव को गुडामालानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं जयपुर के जगतपुरा में अगवा हुए एक युवक को रामनगरिया पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा लिया। इस वारदात में शामिल 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 17 जुलाई को एक कार में सवार बदमाशों ने अक्षय पात्र चौराहे के पास एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया है और अपहरणकर्ताओं ने युवक के मोबाइल फोन से उसके पिता को फोन किया। उसे छोड़ने के एवज में 5.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से चारों बदमाशों को धर दबोचा। तो वहीं अब आपको टोंक से एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए और देखिए कि किस तरीके से तेज रफ्तार ये ट्रेलर नाकाबंदी तोड़ने के बाद पलाई टोल नाके पर कैबिन तोड़ करके ही फरार हो गया। 100 की स्पीड में करीब ये टोल नाके को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इससे टोल नाके को 3 लाख रुपए का करीब नुकसान हुआ है। बेकाबू ट्रेलर टोल नाके को तोड़कर फरार हुआ है, वो भी तब जब इस ट्रेलर के बारे में पुलिस को पूरी सूचना थी, लेकिन बावजूद जो टोंक पुलिस है वो ट्रेलर को नहीं रोक पाई और अब 30 घंटे से ज्यादा का वक्त इसमें बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। दरअसल सवाई माधोपुर के रवांजना थाने में टोंक पुलिस को कंट्रोल रूम पर इस पर संदिग्ध ट्रेलर की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस ने अलीगढ़ और उनियारा में नाकाबंदी भी करवाई। इसके बावजूद भी टोंक पुलिस संदिग्ध ट्रेलर को नहीं रोक पाई और ना ही टोल नाके पर लगा हुआ कैबिन तोड़कर फरार होने के बाद इसे पकड़ पाई है। हालांकि पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये कल की तस्वीरें। दरअसल ये ट्रेलर किस तेज रफ्तार के साथ इस टोल नाके को तोड़ता हुआ आगे निकल गया और जानकारी के अनुसार ये पीछे से एक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागा था, लेकिन पुलिस इसे आगे नहीं रोक पाई, इसे यहां पर भी नहीं रोका जा सका और ये जो ट्रेलर है वो बेकाबू यहां से होते हुए आगे चला गया, जिसका अब कोई अता पता नहीं है। तो ट्रेलर लेकर के चालक फरार है। करीब 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तेज रफ्तार के साथ इस बेकाबू ट्रेलर ने यहां पर टोल नाके पर नुकसान किया, कहर बरपाया। और गनीमत रही कि इस दौरान कैबिन में कोई व्यक्ति नहीं था, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। बहरहाल ये तस्वीरें बताती है कि बेकाबू ट्रेलर चालक यहां से ट्रेलर को किस तरीके से भगाता हुआ ले गया। ये रात के 12:05 पर हमें सूचना मिली थी उनियारा थाने से। तो लड़कों ने उस गाड़ी का नंबर देख के उस गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो गाड़ी बिना किसी रफ्तार को कम किए सीधा बूथ नंबर 8 की लाइन से बूथ नंबर 8 को डैमेज करती हुई सीधा निकल गई, जिसमें लड़के भी अपनी सेफ्टी की वजह से बाल बचे और इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है।
और अब बात दौसा की, जहां पर अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने एनएचआईए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और बारिश के पानी से कटाव लगने से खराब हुए रास्ते को तुरंत ठीक करने की मांग ग्रामीणों ने रखी है। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में अनंतवाड़ा से दहड़ा ढाणी का रास्ता अवरुद्ध हो गया और इसके बाद ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन करके रास्ता तो लिया, लेकिन जैसे ही बारिश हुई ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। रास्ते में बारिश के पानी से कटाव हुआ और ऐसे में रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों का इस रास्ते पर चलना दुश्वार हो गया है। वहीं दहड़ा ढाणी से अनंतवाड़ा गांव में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनएचआई ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन बरसात से सारा अवरुद्ध हो गया। अब हम विकलांग हैं, बच्चे जाने वाले बच्चे स्कूल के परेशान हैं। या तो एनएचआई हमको पक्का करके दे, सीसी रोड करके दे या डम्बर रोड करके दे। हमने तो पैसे हुआ कि इसमें 3 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये रास्ता सक्षम नहीं हो रहा है। अनंतवाड़ा से दहड़ा की ढाणी के लिए रास्ता दिया गया था, बरसात से सारा रास्ता अवरुद्ध हो गया कट करके। अब हमारे 70-80 नंबर बालक हैं, वो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? और विकलांग आदमी हैं, उनको भी कोई रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे भी कैसे ले जाएंगे? कोई हारी बीमारी हो गई तो इसलिए एनएचआई को हमारा रास्ता पक्का या डामर या कैसा भी करके जरूर देना चाहिए। उसमें बहुत गड्ढे पड़ गए, बरसात से नड़े पड़ गए बहुत, तो ऐसा आसपास जा नहीं सकते ना, तो इसको सही तो करो, कुछ तो करो इसका, या डम्बर रोड करो या सीसी रोड करो, कुछ तो आप सुनिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा के लासोट ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झुपड़िया राजावतान में शैक्षणिक माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका है और शिक्षक यहां पर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, यहां तक कि एक दूसरे को थप्पड़ भी मार देते हैं। 28 जून को भी स्कूल के शिक्षिका ने स्कूल के एक अन्य शिक्षक को कथित तौर पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। इस तरह की घटनाक्रम होने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के स्टाफ में सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश की, टीचर्स को समझाया, लेकिन इन टीचर्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब इसे लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने पूरे मामले की जांच शुरू की। इसे लेकर के एसडीएम गांव पहुंचे, स्कूल में उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया, ग्रामीणों से भी बात की। हमारे ग्राम झुपड़िया राजावतान में, राजकीय उच्च प्राथमिक झुपड़िया राजावतान में स्कूल का माहौल कम से कम 6 महीने से बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। यहाँ पे अभी 2.5-3 महीने में हमने नया एचएम लगाया। हमने सोचा कि हमारा सौभाग्य है कि इस स्कूल को अच्छे तरह से सफल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे टीचरों ने आपस में अपना अपना ग्रुप बना लिया और ग्रुप इतना ज़बरदस्त बनाया कि आपस में दियाली पे उतरवाए। और दियाली पे आपस में मतलब मैडम ने जो अपने ज्योति मीना, उसने जो हमारे यहाँ के रामकिशन जी मीना, उनकी 2 थप्पड़ भी मार दी। इतना माहौल बिगड़ चुका है। और दूसरी बात, इसकी जांच के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार भी टीम आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल में 2-2.5-3 महीने से मतलब स्टाफ प्रकरण का झगड़ा चल रहा है। उसने हमने गांव वालों ने खूब समझाइश की, लेकिन हमारी गांव वालों की मतलब किसी ने बिल्कुल नहीं मानी स्टाफ ने। एक तो जो कमल जी पीटीआई और एक ज्योति मैडम, दोनों के आपसरी में विवाद। एक वो उनका ही नाम है रामकिशन जी, तो रामकिशन जी गुरु जी, उन तीनों के ही विवाद हमने समझाए बुझाई करी, लेकिन कमल जी पीटीआई ने नहीं मानी, मैडम ज्योति ने। यहाँ के पीओ साहब ने मुझे 28 तारीख को यहाँ के एक घटनाक्रम हुआ, टीचरों के बीच में विवाद की, उसकी जानकारी दी। मैंने उनको कहा कि भाई 1 तारीख से विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, मैं आता हूँ, आप भी आइए। 1 तारीख को मैं इस विद्यालय में आया, पीओ साहब आए और सबसे गांव के लोगों को बुला करके समस्या के बारे में जाना, उनसे बातचीत की, उनसे लिखित में लिया कि भाई क्या समस्या है। एक से उनसे पूछा कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है, तो उन्होंने अपना समाधान बताया। देखिए, उसी की जांच के संबंध में हम आए हैं। अब इसमें क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मुझे लगता है अभी उचित नहीं रहेगा आपको बताना। तो गाँव वालों से पूछ सकते हो आप? नहीं, देखो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे को जो करना था वो मैं जांच के लिए आया था और अपना मैंने इनसे बातचीत कर ली, इनके कारण पूछ लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा के इटावा में करीब 100 किसानों के साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। यहां पर कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारी ने 100 से ज्यादा किसानों से 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया और अब भुगतान में आनाकानी कर रहा है। इस वजह से ग्रामीण इलाकों के किसान अब मंडी परिसर में धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं। किसानों ने मंडी परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर में आपको बता दें, नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को राहत मिली है। 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 10 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। 10 अगस्त को पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर है। शंकर, क्या अपडेट है? नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। निश्चित तौर पर देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत मिली है। और दरअसल नुपुर शर्मा की जो एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि इस मामले पर आज तकरीबन 3 बजे सुनवाई प्रारंभ हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी और जिसमें से नुपुर शर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे और कई अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज हुए थे। चाहे राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अलग अलग राज्यों में जो मामले दर्ज हुए थे, तो नुपुर शर्मा चाहती थी कि उन तमाम मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए और एक साथ ही मामलों पर सुनवाई होनी चाहिए और एक FIR से सुनवाई होनी चाहिए। तो इस मामले पे इसके साथ साथ नुपुर शर्मा ये भी चाहती थी कि उनकी जो गिरफ्तारी के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस अब उसे तलाश रही है, उसे ढूंढा जा रहा है, तो इस और इस के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की थी। उसी मामले पे यह आज सुनवाई हुई है। नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया था कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस तरह से सुनवाई की जा रही थी पिछले काफी दिनों से, तो इस मामले के बाद कई धमकियां मिल रही थी और कुछ घटनाओं का भी आज जिक्र किया गया। और कोर्ट ने ये भी नुपुर ने आज कोर्ट में ये भी कहा कि अगर मैं हर कोर्ट जाऊं तो मेरे जीवन को खतरा है। जैसा तो चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।